Hi everyone, welcome back. In this video, I want to show you what is method overriding and runtime polymorphism in Java. Java में मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में प्रोग्राम सहित दिखाऊंगा कि कैसे प्रोग्राम इसका बनेगा, कैसे इसका कोड करेंगे, एक एक कोड करके आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले समझिए कि मेथड ओवरराइडिंग होता है क्या। देखिए, जब भी आपको रन टाइम polymorphism को अगर अचीव करना हो तो उस समय आप क्या करेंगे, मेथड ओवरराइडिंग का यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, वेन एवर जब कभी वी राइटिंग मेथड, जब मेथड लिखते हैं इन सुपर क्लास एंड सब क्लास, सब क्लास और सुपर क्लास जब भी मेथड लिखते हैं इन सच वे दैट मेथड नेम पैरामीटर मस्ट बी सेम कॉल ओवरराइडिंग। यदि मान लीजिए आपने सुपर क्लास में भी मेथड लिखा है और सब क्लास में भी एक मेथड लिखा, हुआ क्या कि दोनों का जो मेथड है वो सेम हो गया। सेम होने के साथ क्या, उसका जो पैरामीटर है वो भी क्या हो गया, हमारा सेम हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन हमारा ओवरराइडिंग होता है। यदि आपका मेथड नेम तो मान लीजिए सेम है, अलग दोनों सेम सही है, यदि पैरामीटर भी सेम हो गया तो वो ओवरराइडिंग का कहलाता है। कैसे होता है, सिंटेक्स क्या होता है, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सिंटेक्स बनाया क्लास सी का वाइड डिस्प्ले नाम का मैंने मेथड बनाया। फिर मैंने क्या किया, एक्सटेंड करके मैंने यहाँ पे, चूंकि इसमें एक्सटेंड करना जरूरी होता है, चूंकि आप बिना इनहेरिटेंस का आप ओवरराइडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ओवरराइडिंग करना है तो आपको इनहेरिटेंस करना जरूरी होता है। तो मैंने एक्सटेंड किया इसको। देखिए इसमें मैंने क्या किया है, वाइड डिस्प्ले मेथड लगाया है, इसमें भी लगाया है। अभी यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, चूंकि यहाँ देख रहे हैं जो पैरामीटर वो भी सेम है, इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ओवरराइड हो गया मेथड हमारा, चूंकि ये ओवरराइड हो गया। तो इसके लिए क्या होगा, इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा और इसको कैसे हम यूज करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चलिए आपको मैं नया प्रोग्राम बना कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, चूंकि पैकेज पे न्यू पे जाएंगे, जावा क्लास बनाएंगे और यहाँ पे प्रोग्राम नाम लिखिए, मान लीजिए लिख दिया रन टाइम। ठीक है, रन टाइम करके आप लिखिए, चूंकि हमारा रन टाइम प्रोग्राम ही बन रहा है, इसको मैं करूंगा। देखिए हमारा बन गया। अब मैं क्या करूँगा, चूंकि जानते हैं आपकी इसमें जो मेन मेथड उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, तो मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, क्लास ए क्लास बी दो क्लास बनाऊंगा ताकि मैं मेथड को ओवरराइड कर सकूँ। ठीक है, ओवरराइड करने का मतलब होता है मेथड सेम होना चाहिए, पैरामीटर भी सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बनाऊंगा क्लास ए। ठीक है, क्लास ए बना दिया। फिर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बना दूंगा। अच्छा, इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक मेथड बना दे रहा हूँ वाइड और डिस्प्ले। ठीक है, आपको भी मेथड बना देंगे अपने अनुसार, आपको चेक करने के लिए, मैं चेक करने बना दें वाइड डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, साउट लिखेंगे और इसमें लिख देंगे, मान लीजिए दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया। आप ऐसे करके बना दीजिए, दिस इज इंडिया कर दीजिए। ओके, ये हो गया हमारा। और दूसरा मेथड बनाएंगे, इसमें एक्सटेंड करेंगे हम, क्योंकि एक्सटेंड करने मतलब होगा तभी तो आप ओवरराइड कर पाएंगे। तो मैंने क्या क्लास बी किया और यहाँ पे क्या एक्सटेंड किया और ए किया और यहाँ पे कर दिया, मतलब कि ए को मैं एक्सटेंड करें, मतलब इसके सारे जो मेथड इसको मैंने इसमें एक्सेस कर लिया। अब दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा। अब मैं क्या कर, इसी में भी वही काम कर रहा हूँ जो कि हमारा वो वाला है। तो मैं क्या, इसमें भी क्या किया, डिस्प्ले कर दिया, डिस्प्ले करके ऐसे करके, और यहाँ पे जो भी इसके अंदर है, और मैं इसके अंदर भी लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया वी आर इंडियन, वी आर ऐसे करके वी आर इंडियन करके आप लिख देंगे, मैं वी आर इंडियन लिख दिया। ठीक है, हम इंडियन हैं और दिस ये भारत है। अब करना क्या आपको यहाँ पे अब एक ऑब्जेक्ट बनाना है। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या तो इसका बनाइए या तो इसका बनाइए। मैं देखिए क्या कर, मैं पहले इसका बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, मैंने दोनों में से बना दिया। आप देख रहे हैं यहाँ भी क्या है, डिस्प्ले है, यहाँ भी डिस्प्ले है, दोनों में पैरामीटर भी देख रहे हैं सेम है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इसमें पैरामीटर कोई सेम नहीं है, मेथड दोनों सेम है। और आप मैंने एक्सटेंड कर दिया, मैंने सारा काम कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, बनाऊंगा इसका ऑब्जेक्ट। या तो पहले इसका ऑब्जेक्ट बना के दिखा रहा हूँ आपको, फिर इसका दिखा रहा हूँ कैसे एक्सेस हो रहा है, कौन पहले आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या होगा हमारा, मैं यहाँ पे आऊँगा, हमारा जो रन टाइम वाला है जो मेथड है हमारे इसमें अंदर, इसके जो मेथड मेन मेथड है इसके अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा इसका, पहले बनाऊंगा ए का। ए का पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो पहले ए का बनाया आपने, ए इसका टू करके, अरे इसको भी नाम दे लीजिए, यहाँ पे आया और आपने क्या किया, न्यू और ए किया। ठीक है, क्या करेंगे, ए डॉट अब डिस्प्ले करेंगे। अब ए डॉट डिस्प्ले करेंगे। अब देखना यह है कि कौन कॉल होता है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो ए वाला है वो मतलब कौन कॉल होता है। यहाँ पे देखिए मैं रन कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को अभी। तो यहाँ पे मैं क्या किया, मतलब देखना ये रन हो रहा है या ए रन हो रहा है। ठीक है, मैं क्या किया, ऑब्जेक्ट इसका लिया हूँ, क्लास ए का ऑब्जेक्ट लिया हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं क्या किया, इसको रन किया। अब देखते हैं कौन हमारा रन होता है। तो देखिए अभी पता चल जाएगा कि क्या होगा हमारा। देखिए आप मेरा प्रोग्राम रन हो चुकी है। जब भी आप पहले भी प्रोग्राम रन करिए तब यहाँ डबल क्लिक कर रन करेंगे, तभी आप प्रोग्राम रन होगा। देखिए हमारा क्या है, दिस इज इंडिया है, दिस इज इंडिया आया, मतलब क्या हमारा ए वाला आया, मतलब कि देख रहे हैं हमारा कौन ऑब्जेक्ट है, ए वाला नहीं आया, एक्सटेंड करने पर ए वाला नहीं आया। ठीक है, और हमारा ए वाला है, मतलब कि क्या हो रहा है कि यह जो हमारा जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन, वो सबसे पहले क्या कर रहा है, वह चेक करता है पहले सुपर क्लास को। यह हमारा जो देख रहे हैं ना, यह सुपर क्लास हमारा है, यह हमारा सुपर क्लास है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सुपर क्लास नहीं है, ये हमारा सब क्लास है। तो सबसे पहले क्या करता है, जो हमारा जेवीएम होता है वो सबसे पहले क्या करता है, इसको चेक करता है। यदि मेथड पा लेता है, यदि मेथड मिल जाता है तो इसको कॉल कर देता है। यदि वो मेथड नहीं मिला तो आपको रन टाइम एरर देगा, जैसे दिखा रहा हूँ आपको कैसे एरर देगा। मैं इसको क्या किया, कमेंट कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ, इसको प्रोग्राम को। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, देखिए मुझे एरर मिलेगा क्योंकि ये मेथड नहीं है। तो आप इसको अब क्या करेंगे, वहाँ पे जब चेक करेगा, अगर मेथड नहीं मिलेगा, जो भी आप मेथड कॉल कर रहे हैं, तो आपको एरर मिलेगा।
देखिए कैसे, देखिए हमको एरर मिल गया कि आपने मेथड है वो नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमारा जो है जो जेवीएम है वो पहले चेक कर रहा है। कहाँ चेक कर रहा है? पहले वो चेक कर रहा है मेन मेथड में, मेन मेथड नहीं, जो हमारा सुपर मेथड होता है, सुपर क्लास होता है, वो पहले जेवीएम हमारा शुरू से ही चेक कर रहा है कि हमारा क्या सुपर मेथड में, सुपर क्लास में है कि नहीं। सुपर क्लास में यदि है तो क्या कर दे रहा है, नहीं है तो एरर दे रहा है। ठीक है, दूसरा ये अब दिखा दूँ आपको मैं कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका तो मैंने दिखा दी कि एरर कैसे हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगा, ये जो बी है उसको एक्सटेंड करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दे रहा हूँ अब। ठीक है, अब मैं बी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, पहले तो बनाया इसका, आपको उल्टा थोड़ा कर दिखा दूँ कि क्योंकि हर तरह से प्रोग्राम बनाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे बी, ठीक है, इक्वल टू मैं क्या किया, न्यू कर दिया और बी कर दिया। ठीक है, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट किसका बनाया, इस बी क्लास का। अब देखता हूँ कि कौन एक्सेस हो रहा है। अगर मैं बी में किया, बी डॉट मैं माने डिस्प्ले किया, तो देखना यह है कि यह वाला रन हो रहा है या यह वाला रन है। कारण यह है कि इसमें भी हमारा डिस्प्ले मेथड है, इसमें डिस्प्ले मेथड है, और मैंने सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पे मैंने इसमें एक्सटेंड किया है, मतलब इसका भी मैंने एक्सेस कर लिया। तो देखना यह है कि कौन हमको प्रिंट हो रहा है। आप जानते होंगे कि हमारा यही वाला प्रिंट होगा, बी वाला, क्योंकि यह क्या होता है, सब क्लास के मेथड को ही पहले एक्सेस करता है। यदि सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए होंगे तो उसी के जो मेथड वही वाले कॉल होगा, वो वाला बाद में कॉल होगा। देखिए हमारा आ गया वी आर इंडियन, इसका मतलब यह है हमारा कि दिस इज इंडिया कॉल नहीं हुआ, यानी कि क्लास ए का जो मेथड है वो कॉल नहीं हुआ, हमारा क्लास बी का कॉल हुआ, मतलब कि सब क्लास का मेथड कॉल हुआ। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इस ऊपर चल गया होगा। आपको दिखा रहा हूँ अब क्या होगा यहाँ पे कि जब यहाँ पे रन किया, मतलब यहाँ पे पाया, इसको मैंने यहाँ पे रन कर दिया। अब आपको दिखा रहा हूँ कैसे और काम चलेगा इसमें। इसे मान लीजिए आपने क्या किया, यदि आप चाहते हैं कि इसको भी आप एक्सेस करें, इसको भी करना चाहते हैं, इसको मेथड को भी, तो आपको वहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। यदि आप सुपर कीवर्ड यूज करेंगे तो इसके मेथड को भी क्या करें, एक्सेस कर पाएंगे, इस तरह से नहीं कर पाएंगे आप। तो इसे मान लीजिए यहाँ पे आऊँगा मैं और क्या करूँगा, सुपर और डॉट क्या करूँगा, डिस्प्ले का यूज करूँगा यहाँ पे। और जब कॉल करूँगा मेथड को तो दोनों कॉल हो जाएगा, क्योंकि सुपर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप सुपर क्लास को भी मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो देखिए दिस इज इंडिया और वी आर इंडियन दोनों कॉल होगा हमारा, और सिर्फ इसी से कॉल होगा हमारा। देखिए मैं रन कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कॉल हो रहा है। सुपर कीवर्ड का भी जान जाइए, सुपर कीवर्ड यूज किया जाता है जब भी आपको ऐसा अगर मतलब हो रहा होगा, ओवरराइडिंग हो रहा है मेथड को, तो वहाँ पे आप सुपर कीवर्ड यूज करके आप जो हमारा क्लास है जिसको प्रिंट नहीं हो रहा उसको प्रिंट कर सकते हैं। देखिए दिस इज इंडिया और वी आर इंडियन, मतलब कि दिस इज इंडिया हमारा इस मेथड को भी हमको प्रिंट कर दिया सुपर कीवर्ड की मदद से। और हमारा यहाँ पे ये वाला क्लास ए का जो हमारा है यहाँ पे बी का सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटर वी आर इंडियन, इसको भी हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो यह होता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, सुपर कीवर्ड यूज किया था। यदि आपको जो पहला जो पेरेंट क्लास होता है यानी सुपर क्लास होता है उसका अगर ऑब्जेक्ट को मतलब उसको डाटा को एक्सेस करना हो तो, वरना अगर नहीं करेंगे तो भी आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या करना, सुपर कीवर्ड का आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो यह होता है हमारा रन टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम किसके द्वारा एक्सेस करते हैं, वो मेथड ओवरराइडिंग होता है उसके द्वारा एक्सेस करते हैं। जो हमारा मेथड ओवरराइडिंग होता है उसी के द्वारा हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, और यहाँ पे बहुत कुछ नहीं होता, बस नहीं होता है। थैंक यू।